अगर थोड़ी सी इस कुटिया के बाहर जाकर बड़ी सुंदर फूल खिला हुआ है, अगर तोड़कर थोड़ा सा ले आती तो मैं भगवान का पूजा कर सकता। जाओ। स्वामी आपकी जैसी आज्ञा है। शीघ्र लौट कर आना। स्वामी मैं अभी पुष्प तोड़ के लाती हूँ, आप इसी की बढ़ेंगे। जल्दी आ। ठीक है स्वामी। मैं तो जल्दी जल्दी फुलवाड़ी आ गई हूँ। मैं इसी फुलवाड़ी से पुष्प तोड़ लेती हूँ। फुलवाड़ी में ये कितनी सुंदर मिर्गी है। ये हिरन तो देखने में बहुत सुंदर है और ये चलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है इस फुलवाड़ी में ये घूमने के लिए आए हैं और इसकी खाल भी सुनहरी है और सिंग तो लगता है जैसे सोने की है। ये भगवान, ये प्रकृति का अद्भुत दृश्य है। ऐसा मिर्ग, ऐसा हिरण मैं पहले कभी नहीं देखी थी। मैं इसे समझ आ रही हूँ अपने स्वामी के पास। अगर ये मिर्ग मेरी स्वामी पकड़ लेंगी तो मैं इसे अयोध्या ले जाऊंगी। अभी जा रही हूँ। स्वामी 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 क्या बात है सीते, इतनी घबराई हुई? कुछ अद्भुत दृश्य देख ली? हाँ स्वामी। क्या देखी? ही स्वामी मैं आपको क्या बताऊंगी। जब मैं पुष्प तोड़ रही थी अचानक मैं एक अनोखी दृश्य देख के आई हूँ। अनोखी दृश्य? हाँ स्वामी। जरा मुझे भी तो बताओ कि अनोखी क्या देखी हो? स्वामी अपने फुलवाड़ी में एक अनोखी मृग आई है। कहाँ है? स्वामी फुलवाड़ी में है। जब आप उसे देखेंगे देखते ही रह जाएंगे। बहुत सुंदर है वो देखने में। अच्छा
हाँ स्वामी। तो चलो एक बार मुझे भी दिखाओ। ये स्वामी आइए, अभी दिखाती हूँ। आइए स्वामी, आइए स्वामी। आइए स्वामी। आइए स्वामी। स्वामी कहाँ है सीते? स्वामी, वो देखिए कितनी हाँ। सुंदर मिर्ग है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इतने सुंदर, अनोखे, वाह, प्रकृति की इतनी सुंदर अद्भुत दृश्य। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। बहुत अच्छा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि इनका सिंग सोने का हो, हाँ स्वामी। खाल इसकी सुनहरी, हाँ स्वामी। अद्भुत रूप है। प्रकृति की अद्भुत लीला। सीते, इसमें चकित होने की कौन सी बात है? जंगल है, इतने घने हैं, इसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कि स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप इस हिरण को पकड़ लीजिए। सीते, हाँ स्वामी। इसे पकड़ के क्या करोगी? कि स्वामी, अगर आप इसे पकड़ लेंगे, हम इसे अयोध्या ले जाएंगे और जब महल में इसके पाँव में मैं घुंघरू बांधूंगी, अगर ये मिर्ग चलेंगे, छम छम की आवाज आएंगी, बताए कितनी प्रसन्न हो जाएंगे। सीते, हाँ स्वामी। इसे पकड़ना तो बड़ी मुश्किल की बात है। ये इतनी तीव्र गति से दौड़ते हैं, इसका पीछा करना मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। ये जीवित तो पकड़ना मुश्किल है। कि स्वामी, अगर आप इसे जीवित नहीं पकड़ेंगे, कि स्वामी, अगर आप इसे मार के ला दीजिए। लक्ष्मण, भैया, भैया, अभी आप आश्रम में नहीं, इस पुष्प वाटिका में क्या कर रहे हैं? जरा उधर देखो, कितने सुंदर, अनोखे, अद्भुत, अनुपम मिर्ग। तुम्हारी भाभी माँ का कहना है कि ये मिर्ग मुझे चाहिए, इसे मैं पकड़ के अपने अयोध्या ले जाऊंगा। भैया, भैया, इस घनघोर जंगल में अनेक से अनेक जानवर रहते हैं। यहाँ कोई मायावी राक्षस भी जानवर के वेशभूषा में भटकते रहते हैं। लक्ष्मण, जब से तुम मेरे साथ जंगलों में आए हो, वनों में, तब से तुम्हारा स्वभाव कुछ अलग प्रकार का हो गया है। देखो लक्ष्मण, अगर ये मिर्ग पाए बगैर तुम्हारी भाभी माँ मानेंगे नहीं, और तुम कहते हो ना जाने कोई राक्षस निश्चर मिर्ग का रूप धारण करके आया हूं। अगर वो राक्षस भी है तो आज मेरे हाथों जीवित नहीं रह सकता। तीनों लोक में से कोई नहीं बचा सकता। भैया, मैं तो कहता हूँ आप उस मिर्ग के पीछे मत जाइए, क्योंकि मिर्ग की आंख भी मिर्ग नैनी तरह होती है। आप उनके पीछे मत जाइए भैया। कि स्वामी, अगर आप हाँ, दोनों भाई ऐसी बातें करते रहेंगे, वो मिर्ग भाग जाएंगे। समझ गया सीते, मैं जानता हूं कि तुम मिर्ग को पाए बगैर मानोगी नहीं। तुम्हें मिर्ग चाहिए। कि स्वामी, क्या आप मेरी इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? बस सुन लिया तुमने? तुम्हारी भाभी कह रहे हैं कि इतनी छोटी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकते। बताओ लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ। सीते, मैं तुम्हारे लिए इस मिर्ग के पीछे जा रहा हूँ। ये जीवित या मृत, इसे मैं अवश्य लाऊंगा। ले आओ लक्ष्मण।
लक्ष्मण, हाँ भैया। मेरी बात ध्यान से सुनो, कहीं तुम्हारा कहना सत्य न हो जाए, कहीं ये सत्य में ही कोई राक्षस ना हो, कोई माया भी ना हो। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, ध्यान रहे। सीता का रक्षा का भार तुम पे छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं, तुम सीता को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ठीक है भैया, यही मेरी आज्ञा है। आपकी जैसी आज्ञा है। मैं जा रहा हूँ, तुम सीता को लेकर कुटिया के अंदर जाओ। जाओ सीता। केहू नहीं जाने राम प्रभु को, कौन नहीं दुख धाये। केहू नहीं जाने राम प्रभु को, ऐसी शरण गाई, जही चरणन से निकसी सुर सजे, तब हरि नाम चढ़ाए, भजो बन जान सजन सुखदाई। भगवान राम चरण सुखदाई, भगवान राम चरण सुखदाई, भगवान ये मिर्गा तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ, परंतु ना जाने ये अदृश्य कैसे हो जाता है। मेरे आंखों के सामने आता है, परंतु ओझल सा हो जाता है। कहीं ऐसा लगता है आसमान में चला जाता है या जमीन निकल जाती है, मेरे नजर में नहीं आता। कौन हो, कौन हो तुम? मेरे ही आवाज में आवाज लगाने वाला। मैं कहता हूं प्राश्चित बताओ। कहो तुम कौन हो? मैं मायावी राक्षस मारीच। मारीच, जिसे मैंने तपोवन में बिन फरसी बाण मारकर दया करके छोड़ दिया था। हाँ हाँ, आपके एक फर के बाण के लगने के बाद मैं 100 जोजन कोस पर आकर के गिरा। तब से मैं इसी जंगल में भगवान का नाम लिया करता था। तो फिर मेरे साथ छल क्यों? ये रूप ऐसा क्यों? ये क्या कारण? छल मैंने नहीं किया। फिर ये सब मेरे भांजे रावण के। हारा हारा हारा। मारिच, ये क्या है? इसने मेरी आवाज में जो आवाज लगाया है, कहीं
कोई अनहोनी होने वाला है, कोई अनहोनी घटित होने वाला है। मुझे आश्रम इसी समय मुझे कुटिया में लौट कर जाना होगा, इसी समय जाना होगा। भगवान, ये क्या? लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? लक्ष्मण, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? भाभी माँ, क्या हुआ? लक्ष्मण, ये आवाज तुम सुनो, लगता है ये आवाज तुम्हारे भाई का है। भाई लक्ष्मण, हे भगवान, आज जीते। भाभी माँ, आप व्यर्थ का चिंता कर रहे हैं। ये आवाज मेरे भैया का नहीं हो सकता है। नहीं लक्ष्मण, ये आवाज अवश्य तुम्हारे भैया का है। तुम्हारे भैया का आवाज लगता है वो किसी संकट में पड़ गए। उसी जंगल में बहुत सारे राक्षस ने घेर लिए हैं और इस समय तुम्हें उनकी सहायता की जरूरत है। जाओ, अपना धनुष बांध लो और अपने भाई का सहायता करने जाओ। भाभी माँ, मेरे भैया पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। चाहे तीनों लोग 14 भवन में एक भी योद्धा मेरे भैया के सामने आ जाए, उनके बाणों से वो मृत्यु प्राप्त कर जाएंगे। नहीं लक्ष्मण, तुमने अपने भाई की आवाज में दर्द नहीं सुना? वो करुणा भरी आवाज, वो तुम्हें पुकारे हैं। लक्ष्मण, इस समय अपने भाई का रक्षा करने के लिए जाओ। लक्ष्मण, इस समय मेरी बात मानो। लक्ष्मण, अगर तुम आज अपने भाई की रक्षा करने के लिए नहीं जाओगी, कोई अनहोनी हो जाएगा। भाभी माँ, मेरे भैया पर इतना दोष मत दो, उन्हें कोई संकट नहीं आएंगे। और मैं भैया को वचन दिया हूँ, जब तक मेरे भैया इस आश्रम तक नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं आपको छोड़कर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण, इस समय तुम अपने भाई का रक्षा करने के लिए नहीं जाओगे? नहीं आज भाभी, तुम्हें क्या हो गया है लक्ष्मण? भाभी माँ, मैं भैया को वचन दे दिया हूँ, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं इस आश्रम को छोड़कर और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, अगर तुम आज नहीं गई अवश्य अनहोनी हो जाएगा। लक्ष्मण, इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम्हारे बड़े भाई इस समय संकट में है और तुम उसकी सहायता करने के लिए जाओ। नहीं भाभी माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण, मैं समझ गई हूँ, तुम तो बचपन से ही हठीले हो। आज मैं जान रही हूँ तुम अपने भाई के सामने ये धनुष बाण उठा के अपनी वीरता के परिचय देते हो। आज सचमुच धनुष बाण उठाने की बारी आई तो एक चूहे की भांति बिल में छुप जाना चाहते हो, राक्षस के डर से नहीं जाना चाहते हो। भाभी माँ, एक छत्री को इस तरह मत ललकारो। अगर लक्ष्मण चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को एक ही बाण से रसातल में भेज सकता है। लक्ष्मण, भाभी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एक छत्री को इस तरह से मत ललकारो। भाभी माँ, लक्ष्मण, इस समय तुम कर्म करो, कर्म, केवल बातें नहीं करो। भाभी माँ, मैं भैया को वचन दे चुका हूँ, जब तक आप यहाँ नहीं आ जाएंगे तब तक मैं एक पल भी अपना आंख भी बंद नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण, मैं समझ गई हूँ, तुम यही चाहते हो ना, उधर तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए और तुम सीता को अपना लो। भाभी माँ, ये आप क्या करें? भाभी माँ, ऐसा विचार तो मेरे मन में आज तक भी नहीं आया है। अगर ऐसा विचार तुम्हारे मन में नहीं है तो इस समय अपने भाई का रक्षा करने के लिए जाओ। नहीं भाभी माँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। जिस थाली से आज मैं भोजन खाया हूँ
उस थाली में मैं छेद करना नहीं चाहता भाभी माँ। इस तरह से मुझे अनुचित वाणी मत कहो भाभी माँ, मत कहो। लक्ष्मण, मैं समझ गई हूँ, तुम इस समय नहीं जाओगे, कोई बात नहीं। मैं भी एक आर्य स्त्री हूँ, मैं अपने पति का रक्षा करने के लिए स्वयं जाती हूँ। ये धनुष बाण तो मुझे दो, मैं अपने पति का रक्षा करने स्वयं जाऊंगी। भाभी माँ, मैं आपको समझा रही हूँ, जब तक मेरे भैया राम नहीं आ जाते तब तक आप इस आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। लक्ष्मण, अगर तुम आज नहीं जाओगे, ये लो चूड़ियां, ये बांध के तुम बैठ जा, मैं अपने पति की रक्षा करने के लिए खुद चली जाती हूँ। भाभी माँ, इस तरह से मुझे अनुचित वाणी मत कहो। अगर एक भी योद्धा रणभूमि में लक्ष्मण को चुनौती दे तो लक्ष्मण उसका सीना छेद कर उस पार तक चला जा सकता है। भाभी, तुम मेरे क्रोध को देखी नहीं हो। मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को उठाकर कच्चे घड़े की तरह 100 योजन दौड़ा चला जाऊं और 100 योजन दौड़ा चला आऊं, फिर मैं इसे कच्चे घड़े की तरह तोड़ ममोड़ कर रख दूं। भाभी, एक छत्री को इस तरह से अनुचित वाणी नहीं कहना चाहिए। लक्ष्मण, अगर तुम में इतनी ही वीरता है तो अपने भाई का रक्षा करने के लिए जाओ। अपनी वीरता की बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, क्या यही तुम्हारी वीरता है? तुम्हारे भाई उधर संकट में है और तुम इधर चाहते हो कि भाभी का आंचल में छुप जाऊं। भाभी माँ, आज तक मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया। आज आपके कहने पर मैं अपने भैया राम का वचन त्याग रहा हूँ। भाभी माँ, हो सके तो अनजाने में लक्ष्मण से कोई भूल हुआ हो तो उसे क्षमा कर देना। लक्ष्मण, इस समय बातें नहीं करो, कर्म करो, कर्म। हे भैया, आज मैं आपका पहली बार वचन काटकर इस आश्रम से जा रहा हूँ। हे आकाश के तारेगण, हे पवन कुबेर, माता धरती, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं इस धरती पर एक रेखा खींचकर जाता हूँ। हे भाभी माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस रेखा से आप एक कदम भी अगर बाहर किए तो आपका मर्यादा भंग हो जाएगा। आप इस आश्रम से कहीं नहीं जाएंगे। हे भगवान, हे वन के वृक्षों, आपके सहारे मैं भाभी माँ को इस आश्रम में छोड़कर जा रहा हूँ। आप ही इसका रक्षा करेंगे। भैया, आज मैं इस गलती का सजा आपसे पाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे, क्योंकि भाभी माँ के कहने पर मैं आपका वचन तोड़ रहा हूँ। भैया, आप कहाँ हैं? मैं आपके पास आ रहा हूँ। भैया, भैया कहाँ है? अभी आप सबों ने बहुत ही सुंदर सा दृश्य देखा कि वन के देवी देवताओं के सहारे माता सीता को भैया लक्ष्मण वन में छोड़कर और प्रभु श्री राम के साथ जो मामा मारी छल किए हैं और वन में दौड़ पड़े हैं। आइए अगला दृश्य आप सभी देखिए।